दोस्तों एक बार फिर से आप सबको स्वागत है। दोस्तों दुनिया भर में अभी बातचीत चल रहा है, क्या फिर से और एक यूक्रेन रशिया जैसे युद्ध शुरू होगा क्या? तो जो भी होगा यहाँ पे लोगों का नज़र ये रहेगा ये क्रूड का क्या होगा, क्योंकि अगर कच्चा तेल का प्राइस बढ़ जाएगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि दोस्तों आज मैं आपको एक कंपनी बता रहा हूँ, उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स। अगर ये क्योंकि इस कंपनी का एक अलग बिजनेस स्ट्रेटेजी है जो क्रूड इनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस कंपनी जो क्रूड का प्राइस है वो अपने कस्टमर को पास ऑन कर सकता है। तो आपका मार्जिन के ऊपर ज़्यादा हीट नज़र नहीं आएगा। मैं आपको ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत सारे कंपनी ऐसे होगा, स्पेशली पेंट कंपनी, स्पेशली एविएशन कंपनी, स्पेशली जितने सारे केमिकल कंपनी होता है, तो सबका मार्जिन गंदा आता है। क्योंकि अपना रॉ मटेरियल जो होता है वो इंपोर्ट करता है, वो महंगा हो जाता है, इसके वजह से इनका मार्जिन गंदा होता है। तो अगर आप इसमें जाते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्पेशली ये सारे पॉइंट को आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ना, इस कंपनी का ज़्यादातर जो ओपीएम है बहुत अच्छे हैं। तो सिर्फ 2021 में जो कोविड का ईयर है वो चीज़ छोड़ दीजिए, तो बाकी आप देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से बढ़ रहा है। अगर हम एक्सपेंस में जाके देखते हैं ना तो यहाँ पे भी मटेरियल कॉस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 62 63 65 ऐसे ही कुछ इन लोगों का मटेरियल कॉस्ट है। ये इन लोगों का जो क्रेडिट रिपोर्ट है यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। जो इन लोगों का कहना है, जो फाइन ऑर्गेनिक का बिजनेस स्ट्रेटेजी है, क्रूड को पास ऑन कर सकता है। मतलब क्रूड का पास ऑन करने का क्या मतलब है, जो प्रोडक्ट ये लोग बनाता है इनमें जो एंड कस्टमर है उनको प्राइस बढ़ा के सेल कर सकता है, क्योंकि ये मार्केट लीडिंग कंपनी है और ये B2B बिज़नेस है, तो B2C नहीं है। इसके वजह से ये क्रूड का अगर दाम बढ़ेगा फिर भी पास कर सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कुछ देखेंगे तो दोस्तों पिछले साल की बात करते हैं, यूक्रेन रशिया के वजह से जब सबका ओपीएम गंदा आया था तब भी यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक्स का ओपीएम कम होने की वजह से बढ़ गया था। ज़्यादा कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा इन लोगों का। एंड अगर यहाँ पे ओपीएम जिस तरीके से आप देख सकते हैं ना, सबसे लोएस्ट कितने लास्ट 4-5 क्वार्टर में, तो भी 2022 ऐसे एवरेज करके आपको मिलेगा। तो ये क्लियरली तो रहेगा, अगर ऊपर और भी आ जाता है तो ये तो बेनिफिट हो जाएगा फाइन ऑर्गेनिक्स के लिए, क्योंकि अभी जो चार्ट पैटर्न बना रहा है ये लाइफ टाइम हाई के लिए बना रहा है। मतलब यहाँ पे जो लोग ऊपर के लेवल में फंस गए हैं उनको मैं ये हौसला दिलाने के लिए बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए फाइन ऑर्गेनिक को आपको सेल नहीं करना है। अगर आपके पास एसआईपी करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा आता है दूसरा सोर्स ऑफ अर्निंग से, तो ज़रूर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मार्जिन है ना दोस्तों, ये मार्जिन के ऊपर टोटल डिपेंड करता है शेयर प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं। क्योंकि जो ऑपरेटर साहब है उनको वो सबसे पहले देखते हैं जो मैनेजमेंट है, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, उतर चढ़ाव चल रहा है दुनिया भर में, इनको अच्छे से हैंडल कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे ओपीएम के ऊपर आपको सबसे पहले नज़र देना पड़ेगा। जिस कंपनी का ओपीएम शानदार तरीके से आ रहा है, सिर्फ एक भी बढ़ गया तो वो बहुत ऊपर जाएगा। आपको याद होगा मैंने आप लोगों के सामने तेलो ब्रोज ऑटो शेयर करता था, सिर्फ और सिर्फ एक ओपीएम एक्स्ट्रा आया और मार्केट उसको रीरेटिंग कर दिया। ठीक है, तो बात ये है, बट यहाँ पे ओपीएम अच्छा होने के बाद भी ये इनका जो आप देख सकते हैं ना, शेयर प्राइस को बढ़ोतरी नहीं मिला है। इसके पीछे का कारण ना शायद आप जानते ही होंगे, क्योंकि केमिकल सेक्टर नहीं चल रहा है। एंड पिछले बुल रन पे क्या हुआ था, इसको हायर वैल्यूएशन दिया गया था, उसको एडजस्ट करके अभी एक जगह पे लेके आया है जो मार्केट है। हालांकि हम यहाँ पे देखते हैं बैलेंस शीट जो है पहले से बहुत बेहतरीन हो चुका है। रिजर्व लास्ट 4 साल में ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका है। एंड अगर आप बोरोइंग में देखेंगे, बोरोइंग तो है नहीं, मतलब ना के बराबर है। कैश फ्लो बहुत ही शानदार है, बहुत सारे फंड हाउस का पैसा यहाँ पे है। एक चीज़ आपको फॉलो करना है, यहाँ पे प्रोमोटर के पास अच्छे डिसीजन लेने का क्षमता होता है, तो उन्होंने सब कुछ 75% दे के रखा है। DI एंड FII जो टोटल परसेंट होल्ड करता है, इससे सब जाहिर होता है इस कंपनी आगे ज़रूर जाने वाला है। एंड यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग में ज़्यादा माल नहीं है, ये देखकर पर डरना नहीं है यार। ये पहले 6% था, अभी 9% हो चुका है। भाई कितने कम है वो आप देखिए ना, बाकी कंपनी के साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसका चार्ट,
तब आते हैं यहाँ पे पी रेटिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर आप चार्ट में आएंगे तो दोस्तों ज़रूर आप देख सकते हैं। अगर आप पी को देखते हैं एंड यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये पी चल रहा है बहुत लो पे, ठीक है। एवरेज से बहुत लो पे, मीडियन पी से भी बहुत लो पे चल रहा है। एंड अगर आपको 10 साल का भी देखना है, 10 साल तो कंपनी लिस्ट ही नहीं हुआ है, फिर उससे भी कम चल रहा है। तो क्या होता है जब बुल रन आता है ना, तो उस समय में ऑपरेटर उनको बहुत ऊपर तरफ लेके चलते हैं, फिर इतना सस्ता कर देता है, इतना सस्ता कर देता है। और रिटेल दोस्त को लगता है ये शेयर अभी नहीं चलने वाला है, पिछले 6 महीने से नहीं चला। एंड उसी मौके का फ़ायदा लेते हुए ऑपरेटर माल को पकड़ता है और सीधा डबल ट्रिपल कर लेता है। ये पिछले बार भी हुआ था। आप लिख के लीजिए, ये चीज़ ज़रूर होगा। पहले है क्रूड के वजह से बाकी कंपनी गिरेगा, फाइन ऑर्गेनिक्स का कुछ नहीं होने वाले है। मुझे पर्सनली लगता है अगर जो क्वार्टरली रिजल्ट है इस कंपनी का, जैसे कि आप एक चीज़ फॉलो करिए, जुलाई से सितंबर के अंदर सेल्स बढ़ जाता है, हर साल बढ़ता है। देखिए अगर 2020 में देखिए, 21 में देखिए, 22 में देखिए एंड 23 में देखिए, तो यहाँ पे सेल्स अगर बढ़ेगा दोस्तों तो क्लियर कट यहाँ पे अब एक अज्यूम कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 900 मान के चल सकते हैं। तो अगर ऐसे होता है एंड मार्जिन अगर आप मान लीजिए 22 के आसपास भी आता है, तो डेफिनेटली दोस्तों ये जो नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मुझे पर्सनली लगता है 143 से ये 200 प्लस 220-30 भी हो सकता है। तो उस हिसाब से EPS बढ़ जाएगा एंड EPS बढ़ने के वजह से तब लोगों को समझ में आएगा फाइन ऑर्गेनिक्स तो रिजल्ट अच्छा किया है और हमने वो मिस कर दिया, ठीक है। तब यहाँ पे उनका पी रेटिंग के बारे में सारे सोशल मीडिया में बताया जाएगा। अभी लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे लॉस देखने का मन नहीं है, ऐसे मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि लोग तो बाकी सेक्टर की तरफ भाग रहा है। तो चुपचाप आपको अगर बैट ना है और अगर यहाँ से 10% इवन 15% भी गिर जाए फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको बता सकता हूँ ये शेयर प्राइस एक दिन ये जो 5000 के आसपास चल रहा है ना, ये 10,000 जाने वाले हैं। क्या आपको उतने दिन तक होल्ड करने का क्षमता है? अगर है तो ज़रूर आप मेरे साथ रह सकते हैं, मतलब फाइन ऑर्गेनिक्स खरीद सकते हैं, क्योंकि मैं पहले से ही इन्वेस्टेड हूँ। तो ओलियोकेमिकल का बिजनेस यहाँ पे बहुत हाई रफ्तार में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। रिटर्न रेशियोज़ को देखिए, बहुत ही कम कंपनी में ऐसे रिटर्न आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बाकी रिटर्न रेशियोज़ 15-20 का होता है, ये तो 40 के ऊपर लेके आ रहा है। उस हिसाब से प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, बट शेयर 1 साल में नहीं चला। ये चीज़ आपको नज़र रखना है। मतलब नेगेटिव रिटर्न, मतलब वो भी 30% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है। अच्छे कंपनी को आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से अच्छे मोटा पैसा बना पाएंगे। स्पेशली चार्ट पैटर्न हुआ है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखते हैं तो दोस्तों आप एक चीज़ फॉलो करिए, फाइन ऑर्गेनिक्स में क्या हो रहा था पूरा चार्ट को समझिए। ऊपर से तो नीचे गिरा है मैंने यहाँ पे एक लाइन डाला ऐसे, बट यहाँ पे एक स्पेशल चार्ट पैटर्न बना है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूँ, तो ये मेरा फेवरेट चार्ट पैटर्न है एंड ये मैंने लाइन को डाल दिया। तो क्या आप यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख सकते हैं? एंड आप ये बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको एरो मार्कर से लगा दूँ तो आप ज़रूर देखिए, तो यहाँ से देख सकते हैं, इधर से ये गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया। तो इसको हम यहाँ से छोड़ देते हैं, ठीक है। तो छोड़िए इसको। तो बैक टू द पॉइंट, अब हम जो बोल रहे थे, इधर हम देख सकते हैं जो आज का यहाँ पे एक क्या हो गया, मतलब पहले जिस तरीके से करेक्शन हो रहा था उस तरीके से अभी करेक्शन नहीं चल रहा है। पहले बहुत बड़ा बड़ा करेक्शन हो रहा था, अब करेक्शन छोटे होने लगा है। अब एक चीज़ फॉलो करिए, जैसे कि अगर आप यहाँ से देखते हैं कितने करेक्शन करवाया, और बड़ा 20% करेक्शन करवाया। फिर अगर हम यहाँ से देखते हैं तो एक मिनट, इधर से नहीं ऊपर से जाना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने परसेंट का 12% करेक्शन करवाया। फिर अगर हम देखते हैं ना, ये ऑपरेटर जो है ना खुद ऊपर के भाव में माल खरीदने के लिए तैयार हो रहा है। और आज जो सारे जगह पे अब देख सकते हैं करेक्शन चल रहा था, फाइन ऑर्गेनिक नीचे खुला तो सही, बंद हो गया ऊपर। अब इनको सारे बंद भी कर देते हैं क्योंकि हो गया कम्प्लेक्स चार्ट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक जैसे लग रहा है जो नीचे का ट्रेंड में आ रहा था उसका अंत हो चुका है, यानी ये वॉल्यूम के साथ हुआ,
तो मुझे पर्सनली ज़्यादा डाउन साइड तो नज़र ही नहीं आता है। मुझे पर्सनली लगता है अगर आप ट्रेडर है तो इसका ऐसे लगा के काम करिए। और सीधा सीधा मुझे लगता है ये जो चार्ट पैटर्न बना रहा है ना, जो 20% का तो मिनिमम चार्ट पैटर्न बना रहा है, जो मैंने प्रीवियस एक बार बोला था 6200 एक टारगेट है एंड लाइफ टाइम हाई मतलब 7200 टारगेट है, एंड उसके बाद ब्रेकआउट रिटेस्ट के बाद और ऊपर जाने का दमखम रखता है ये फाइन ऑर्गेनिक्स। ठीक है, तो शानदार चार्ट है। वीकली पैटर्न में भी अगर आप देखेंगे यहाँ से ये अच्छा खासा करेक्शन के बाद एक जगह जैसे ये जो वीकली चार्ट है मैं आपको दिखा रहा था, जब से ये इनका दौड़ना शुरू हुआ 2020 से जिस तरीके से इन्होंने दौड़ना शुरू हुआ वहाँ पे आया एंड यहाँ पे ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। ये वीकली चार्ट है, थोड़ा सा टाइम और ले सकता है, बट मुझे पर्सनली लगता है इनका करेक्शन ख़त्म होने वाले हैं और ये डेफिनेटली ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो जो इंसान सोचते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स ऊपर जाएगा उनको सीधा सा माल खरीद के बैठना है। मुझे ये 7200 टारगेट नज़र आता है विद इन 1 ईयर। ठीक है, ये मेरा टारगेट है। आप अपना क्या है टारगेट वो ज़रूर कमेंट करके लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।